किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं कि ये पेड़ी का प्लाट है और पेड़ी प्रबंधन इस समय किया जा रहा है। पेड़ी में उर्वरकों का प्रयोग किस तरीके से हम करें उस पर हम आज चर्चा करेंगे। ये जो प्लाट आप देख रहे हैं ये 25 मार्च को इसकी कटाई हुई थी और 25 मार्च को कटाई होने के बाद इसमें जो गन्ने की जो सूखी पत्तियां थीं इसको पूरे खेत में फैला दिया गया था और फैलाने के बाद इसमें मल्चर चलवाया गया। मल्चर चलवाने से फ़ायदा ये हुआ कि आप देख रहे हैं ये जितने भी ये पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, ये सब छोटे छोटे टुकड़ों में हो गई थी, बहुत बारीक पत्तियां हो गई थी और आज मुश्किल से 1 महीना हो रहा है। 1 महीने में ये सारी पत्तियां लगभग सड़ने की अवस्था में है। इसमें ऑर्गेनो डिकम्पोजर भी डाला गया था तो ये सड़ने की पूरी स्थिति में है। उसके बाद से जो उर्वरक प्रबंधन की हम आज बात कर रहे थे, जो पेड़ी में उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है वो अगर हम नत्रजनी उर्वरकों की बात करें तो 25% अधिक उर्वरक देते हैं हम पेड़ी में। कारण उसका ये है कि जो जड़ें हमारी हो चुकी होती हैं, चूँकि पुरानी जड़ें हो चुकी होती हैं तो उनका अवशोषण कम होता है, इसलिए हम 25% बढ़ा करके यूरिया का प्रयोग करते हैं, नत्रजनी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। तो जो बसंतकालीन गन्ने में हमारी संस्तुति है 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास, तो उसमें जब 25% हम बढ़ा के देंगे तो 225 किलोग्राम नाइट्रोजन हमारा होता है और 225 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए हमको 488 किलोग्राम यूरिया देना पड़ेगा। मोटी मोटा आप मान लीजिए कि 10 बोरी यूरिया, 12 किलो कम है, 10 बोरी यूरिया आपको देना है। 10 बोरी यूरिया देने के लिए 5 बोरी यूरिया आपको, जब आप इसमें मल्चर चला लेते हैं और पहली सिंचाई कर लेते हैं, पहली सिंचाई के बाद 50% यूरिया आपको देना है। 5 बोरी यूरिया आपको डाल देना है और इसमें आधी यूरिया डाली जा चुकी है। ये जो हमारा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के हिसाब से आधी यूरिया इसमें डाली जा चुकी है। उसके बाद फिर जब दूसरा पानी हमने लगाया तो इसमें ऑर्गेनो डिकम्पोजर 10 किलोग्राम 2 से 3 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में प्रति हेक्टेयर की दर से ये ऑर्गेनो डिकम्पोजर भी इसमें डाला गया है। और अब हम इसमें फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख भी रहे हैं, फास्फेटिक और पोटेशियम उर्वरक डाल रहे हैं। लाइनों में डालकर डाला जा रहा है और डालने के बाद ये देखिए आप गुड़ाई हो रही है। जो फास्फोरस और पोटास हम देते हैं ये ऐसे उर्वरक हैं जो चलायमान नहीं है, गतिमान नहीं होते। इनको हम जहाँ पे डालते हैं वहीं पे ये पड़े रहते हैं। इसलिए प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि ये गन्ने की जड़ों के पास पहुँचे। इसीलिए आप देखिए कि हम इसमें डालने के बाद तुरंत इसकी गुड़ाई कर रहे हैं ताकि इसकी जड़ों तक ये फास्फेटिक और पोटेशियम उर्वरक गन्ने की जड़ों तक पहुँच सकें और उससे पौधों को हमारे लाभ हो सके। तो इस समय बहुत ही ज़रूरी है पेड़ी में उर्वरकों का प्रबंधन करने के लिए नत्रजनी उर्वरकों को देने के साथ साथ हमें फास्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों को भी देना बहुत ही आवश्यक है। वो मैंने आपको बताया। पोटेशियम उर्वरकों की बात करें जो हम इस समय डाल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फास्फोरस की पूर्ति जो है वो DAP के माध्यम से कर रहे हैं और पोटास की पूर्ति हम जो कर रहे हैं म्यूरेट ऑफ पोटास के माध्यम से कर रहे हैं। जो हमारी संस्तुत मात्रा है 1 हेक्टेयर में 174 किलोग्राम हमको फास्फोरस देने की आवश्यकता होती है और अगर हम पोटास की म्यूरेट ऑफ पोटास की बात करें तो 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास ये हमको डाल करके इसमें लाइनों में गुड़ाई करनी चाहिए। और ये देखिए उर्वरक डालने के बाद ये गुड़ाई का काम चल रहा है। ये आप वैरायटी हम बता दें आपको, ये 17231 वैरायटी है आपके सामने है और मात्र 1 महीना हुआ है और इसका आप फुटाव देख लीजिए, आपके सामने है। इसमें उर्वरक प्रबंधन किया जा रहा है। किसान भाई ये बहुत ही ज़रूरी है इस समय उर्वरकों का प्रबंधन करने के लिए, क्योंकि इस समय आप उर्वरकों का प्रबंधन जितना अच्छा कर लेंगे, जितना देखभाल कर लेंगे, अप्रैल मई जून में जितना आप उर्वरकों का प्रबंधन कर लेंगे, अपनी फसल का देख कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस समय नत्रजनी उर्वरकों के साथ साथ फास्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों का भी प्रयोग आप पेड़ी में ज़रूर करें ताकि आपकी फसल अच्छी हो सके।